Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the resting membrane potential यानी कि RMP. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो लेक्चर्स मैं डिलीवर कर रही हूँ वो हमारी फिजियोलॉजी की मोनोस की फिजियोलॉजी बुक से डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन अ नॉन एक्साइटेबल टिश्यू। जो हमारे पास आरएमपी होता है, ये हमारे पास जो इसका मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है वो कहाँ होता है? नॉन एक्साइटेबल टिश्यूज़ में होता है और इन एन एक्साइटेबल टिश्यू एट रेस्ट। यानी कि आरएमपी ये नाम से ही लग रहा है रेस्टिंग, तो यानी कि ये रेस्टिंग फेस में होगा, यानी कि उस टिश्यूज़ में होगा जो रेस्ट में मौजूद होंगे। ओके, इनके जो मेन आइंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरएमपी को मेंटेन रखते हैं, आरएमपी जनरेट करते हैं, वो है सोडियम, पोटेशियम एंड ए नेगेटिव। तो ए नेगेटिव हमारे पास क्या है? नॉन डिफिजिबल नेगेटिवली चार्ज आइन है। ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल के अंदर के साइड, यानी इंट्रासेल्युलर है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ दीज आइंस एंड दियर रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो इनकी जो कंसंट्रेशन आइंस हैं और इसकी जो परमिएबिलिटी है उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं जी। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ हमें टेबल शो हुआ है। इसके अंदर आप लोग को आइंस दिख रहे होंगे, सोडियम है, पोटेशियम है एंड ए नेगेटिव है। अब जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन देखो और पोटेशियम की कंसंट्रेशन देखो। ज़्यादा कौन है हमारे पास? सोडियम होता है बाहर के साइड। तो ये हमारे पास मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन का जो है ये हमारे पास है आउटर साइड एंड दिस वन इज़ द इनर साइड। तो इनर साइड पर आपको जो है वो पोटेशियम देखने को मिलेगा ज़्यादा क्वांटिटी में, और जो हमारी आउटर साइड है ना वहाँ पर आपको सोडियम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बाहर की साइड सिर्फ सोडियम होगा, बाहर की साइड पोटेशियम होगा, लेकिन कंसंट्रेशन सोडियम की ज़्यादा होगी। इसी तरह से इंट्रासेल्यूलर में पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर सोडियम भी मौजूद होते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमने टेबल में देख लिया है। अब नेक्स्ट इसकी जो पॉइंट है वो देख लेते हैं कि परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम इज़ 50 to 75 टाइम्स मोर दैन सोडियम। यानी कि जो पोटेशियम की परमिएबिलिटी है वो 50 to 75 टाइम्स ज़्यादा है किससे? सोडियम से। यानी ज़्यादा परमिएबल कौन है? पोटेशियम। मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है ए नेगेटिव से। आरएमपी क्या है? लार्ज नर्व फाइबर का -90 एमपी। ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू है। आरएमपी की वैल्यू क्या होती है? -90 एमपी विद नेगेटिव इनसाइड एंड पॉजिटिव आउटसाइड। अब आप लोग देख लें कि ये मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन के आउटसाइड पॉजिटिव होता है और जो इनसाइड होता है वहाँ नेगेटिव होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं जी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो परमिएबिलिटी पोटेशियम की हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये कंटिन्यूसली मूव्स आउट, बाहर की साइड मूव करता रहता है। जाहिर सी बात है, बाहर की साइड हमने देखा ज़्यादा क्वांटिटी में सोडियम होता है और इनसाइड जो है वो हमारे पास पोटेशियम मौजूद होता है। ठीक है ना। तो अब पोटेशियम जो है वो कंटिन्यूसली आउट मूव करता रहता है, यानी कि बाहर की तरफ मूव करता रहता है, क्रिएटिंग नेगेटिव इनसाइड विद। अब जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि इनसाइड जो है वो नेगेटिव होता है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम जो है वो पॉजिटिव है और ये सोडियम भी पॉजिटिव है हमारे पास। जब हमारे पास पोटेशियम जो है वो कंटिन्यूसली बाहर मूव करेगा, तो पॉजिटिव जब आयन बाहर मूव करेंगे तो इनसाइड जो एरिया है हमारा, यहाँ एरिया है, यहाँ से पॉजिटिव साइन बाहर जा रहे हैं। तो जब भी पॉजिटिव जो आइन है वो बाहर मूव करता है तो उसकी जगह पर जो साइन आता है वो नेगेटिव आता है। यानी कि पॉजिटिव अगर बाहर के साइड मूव कर रहा है तो पीछे वो नेगेटिव साइन क्रिएट करता है। ठीक है जी। तो इस वजह से जो इनसाइड मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास नेगेटिव होती है। अब कितना नेगेटिव होती है? -86 MV का पोटेंशियल होता है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या कह रहे हैं
कि सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं यहाँ पर, जिसको हम इलेक्ट्रोजेनिक पंप कहते हैं। ये क्रिएट करते हैं -4 MV पोटेंशियल। ठीक है जी। तो सोडियम पोटेशियम पंप अभी आगे हम देखेंगे। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो -4 है। सो RMP इज़ अबाउट द -90। तो ये जो -86 है और -4 है, इनको आप अगर सम अप करें तो -90 बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो -90 इसका जो RMP की जो वैल्यू बन रही है वो इन दोनों की वजह से बनती है, सोडियम पोटेशियम पंप और इसके साथ इसकी परमिएबिलिटी जो पोटेशियम की है जी। तो अब लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, ए नेगेटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग नेगेटिव इनसाइड। तो जो इनसाइड हमने देखा कि नेगेटिव होता है, एक तो पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से जब पॉजिटिव साइन बाहर जाएंगे तो उसके बैक साइड पे जो हमारे पास बनेगा वो नेगेटिव साइन होंगे। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये हमारे पास है कि ए नेगेटिव बी नेगेटिविटी प्रोवाइड करते हैं सेल के इनसाइड जी। तो अब हमारे पास है ग्रेडेड एंड एक्शन पोटेंशियल। अब ये क्या होता है तो इसको हम देख लेते हैं। एक्साइटेबल टिश्यू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब जो एक्साइटेबल टिश्यू हैं, यानी कि ऐसे टिश्यू जिसमें एक्साइटेशन का प्रोसेस हो रहा है, एक्साइट हों, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे व्हेन स्टिमुलेटेड। ठीक है, जब वो हमारे पास क्या होंगे, स्टिमुलेटेड होंगे। तो यानी कि ये जो हमारे पास एक्साइटेबल टिश्यू ऐसा टिश्यू है जब हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल आएंगे। ठीक है जी। तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ से आते हैं, न्यूरॉन से आते हैं और मसल्स वगैरह से आते हैं। ठीक है जी। जिसे अगर हमें अपने मसल्स को मूव करवाना होता है तो ये हमारे ब्रेन से सिग्नल आएगा हमारे मसल्स तक। ठीक है जी। तो ऐसे टिश्यूज़ को हम कहते हैं एक्साइटेबल टिश्यू, जिसके अंदर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होने वाला होता है। ठीक है जी। तो ईच टिश्यू यूजेस दी सिग्नल। हर टिश्यू इस सिग्नल को यूज़ करेगा और प्रोड्यूस करेगा एक्शन को। मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और न्यूरॉन ट्रांसमिट करेंगे मैसेज। अगर मसल्स की बात करें तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आ रहे हैं वो मसल को आ रहे हैं, ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर न्यूरॉन के पास आ रहे हैं तो न्यूरॉन ट्रांसमिट करेगा मैसेज किसकी तरफ, उस मसल की तरफ। ठीक है जी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है फॉल इनटू टू ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया है। एक हमारे पास एक्शन पोटेंशियल है और दूसरा हमारे पास ग्रेडेड पोटेंशियल है। तो इसको समझिएगा। वेरियस टर्म यहाँ पर यूज़ हुई हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। एक हमारे पास पोलराइजेशन क्या होती है, पोटेंशियल एग्जिस्ट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। जो कोई भी पोटेंशियल एग्जिस्ट हुई है, जैसे पॉजिटिव बाहर के साइड है हमारे पास और नेगेटिव इनसाइड है, तो ये पोटेंशियल जो है वो हमारे पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन बनी हुई है। डीपोलराइजेशन का मतलब है जो पोटेंशियल जिसे हमने देखा कि -90, अभी हमने देखा कि MV की वैल्यू क्या है, -90 MV, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, RMP की वैल्यू है। ठीक है जी। हमारे पास ब्रेन से सिग्नल आते हैं। ठीक है, जब हमारे पास ब्रेन से सिग्नल आते हैं तो ये -90 की फॉल होता है, मींस कि ये ज़्यादा नेगेटिव है, अब ये पॉजिटिव की तरफ आना शुरू करता है। पोटेंशियल इज़ डिक्रीज और मूव टूवर्ड ज़ीरो। कहाँ पर आने की कोशिश करता है, ज़ीरो तक। तो जब ये यहाँ आएगा तो हम इसको कहेंगे ये डीपोलराइजेशन हो गई। ठीक है, तो अभी आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होगा कि जो पोटेंशियल हमारे पास है वो रिटर्न्स बैक टू द रेस्टिंग लेवल। यानी कि पहले हमारे पास था पॉजिटिव आउटसाइड एंड इनसाइड नेगेटिव, इसको हम कह रहे हैं पोलराइजेशन। लेकिन जब हमारे पास आउटसाइड नेगेटिव हो जाए और इनसाइड जो है वो पॉजिटिव हो जाए, इसको हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। ठीक है, लेकिन अब इसको ये हमारे पास चेंज हो गई है पोटेंशियल। ठीक है, पहले पॉजिटिव था और अब जो है वो नेगेटिव आउटसाइड हो गया है। तो इसको अपनी पोजीशन में रिटर्न लाना होता है, यानी कि बाहर साइड जो है वो हमें पॉजिटिव करना होता है, इनसाइड नेगेटिव करना होता है। तो उसको रिटर्न करने के लिए जब हम रिटर्न करते हैं, पोटेंशियल को रिटर्न बैक करते हैं रेस्टिंग लेवल की तरफ, तो उसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन।
हाइपरपोलराइजेशन क्या है? पोटेंशियल हैज़ इंक्रीज्ड, पोटेंशियल कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और मूव फार्दर अवे फ्रॉम ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएगी। ये हाइपरपोलराइजेशन होती है। तो अभी जब हम ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आप इन टर्म्स को ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाओगे और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर पाओगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।